बीच में रास्ता रखिएगा। जो चश्मा लगाए बालक आपके पीछे बैठा, आजा बेटा, आजा। तू आपके साथ में है क्या कोई? अच्छा ठीक है, आइए। शोर ना मचाइए, नजदीक आइए। माइक लीजिए। कहाँ से हैं आप? जी, नागपुर से। अच्छा, पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार। अच्छा, बोलो क्या बात है? ये मेरी बेटी के होने के बाद मेरे बहुत सारे मिसकैरेजेस हुए और अभी फिर से मैं प्रेग्नेंट हूँ। और कोई बात? ठीक है, ये जो भी सब थोड़ा चल रहा है। नज़दीक आओ जी। एक प्रश्न और है, आप पूछेंगे, हम बोलें? बोलिए। बहुत लड़ाई कलेश बनता, संतान की अर्जी लेकर आए हैं, गर्भपात होता है, गर्भपात होता है, 3 से ज़्यादा गर्भपात की स्थिति बन गई है, फिर भी आराम नहीं लग रहा। डॉक्टर ने गर्भाशय छोटा व अन्य स्थितियां बताई हैं। इस पर मसान विद्या बैठी हुई है और कोई कारण नहीं है। जच्चा बच्चा अभी भी आपके यहाँ खुशखबरी है, वर्तमान में खुशखबरी है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हों, आशीर्वाद। काली रेशम लानी है, पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नापकर अपने घर पर बागेश्वर बालाजी का बहन विग्रह यानी चित्र रखना है। बागेश्वर बालाजी के नाम से बहन 3 नारियल रखना है। हम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन एक बार जो निकल गया उसे बालाजी पूर्ण करेंगे। और हनुमान जी ने चाहा तो लाली के लिए आप पुत्र चाहते हैं, पुत्र योग भी बने, जो भी हो ईश्वर की इच्छा, लेकिन आप स्वस्थ बच्चा लेकर के और आप स्वयं धाम पर दर्शन करने आएंगे। फिर वहां भंडारा जरूर करवा देना। खुश रहो बहन। यस साधु जी, वरना बांध के ले जाएंगे हम। बैठो बेटा। कहाँ से हैं? अरे आप तो एक बार आ भी हैं, धाम आए, हमें ध्यान आ गया आप। लेकिन लाली बड़ी भक्तन है। माइक लो बेटा। बड़ी है, हम जब बैठे थे अभी तो जो हमारे इसमें वाईफाई में सिग्नल आए ना, और लाली को बुलाने के, लाली बड़ी भक्तन है। बालाजी की भी भक्तन है और ठाकुर जी की भी भक्तन है, और बागेश्वर धाम को बड़ा भज रही। फिर वाईफाई में आओ बेटा नज़दीक। कहाँ से हैं? नागपुर महल। नागपुर से महल। पढ़े लिखे? हाँ जी। हमने लिख लिया, आप प्रश्न करो। मेरी शादी फिक्स हुई थी, बट उसके बाद से ऐसे फेजेस आने लगे लाइफ में, मेरा मन नहीं कर रहा है करने का, पता नहीं क्यों। और उसके बाद करियर में भी कुछ सही नहीं चल रहा है, और घर पे भी बहुत डिस्टर्बेंस लगा हुआ है। कोई बात नहीं, और कोई प्रश्न? आप पढ़िएगा। सफल नहीं हो पा रहे कहीं करियर में, परेशान हैं आप, मन उच्चाटित है, मन में 4 प्रश्न लेकर आप बैठे हुए हैं। सही है। बराबर। एक सफलता का, दूसरा विवाह के मनोरथ का जिसमें मन उच्चाटित हो रहा है। आप अभी रुक कर के आगे करना चाहते हैं कि अभी हम रुकें, आगे की बात बढ़ाएं, लेकिन जहाँ तय हुई वहाँ पर आपका विश्वास नहीं जम पा रहा है, विश्वास टूट रहा है, इसलिए बहुत रो भी रहे। उस कारण से घर में भी बहुत कलेश बना हुआ है। आपने निर्णय बालाजी के चरणों में छोड़ा है कि हम करें या ना करें, इस क्वेश्चन को लेकर के आप आए हैं दरबार। सही
नहीं। और आपका परिवार भी इसी क्वेश्चन का उत्तर लेने आया, आप भी इसी क्वेश्चन का उत्तर लेने आए कि बात आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। हमारी तरफ से अब चूंकि दो हानि है, योग वहीं बन रहा है, लेकिन आप स्ट्रेस में पहुंच जाएंगे, डिप्रेशन में। और सामने वाला परिवार हाई फाई तो है, पर उचित ठीक है अपनी मंतव्य से, पर बालिका का मंतव्य नहीं है। कुछ ऐसा कारण है जो बिना माइक के हम अभी बोल देते हैं, कुछ ऐसा कारण है जो कि हम नहीं चाहते। लाली है, हमारी बहन है, इसका समाज में बात ना जावे तो हम बिना माइक के बोल देते हैं, और हमारे हिसाब से बात बदल दी जाए, रोक दिया जाए। बंद कर दीजिए। बात एकदम सही, बोलो बागेश्वर धाम की। लेकिन इस बात को यहीं रखा जाए। देखा बहन, तुम्हारे हनुमान जी कितना जानते हैं, लेकिन अब हनुमान जी को धन्यवाद जरूर देते रहना। रो मत बहन, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बहन। देखो बालाजी ने कितने बीच का रास्ता अद्भुत। अच्छा, ये उपाय कैसा निकला? ये उपाय करो, धाम पहुंचना, पीली रेशम लेकर पहुंचना। माइक लीजिए, माइक में नहीं बोलना है। कहाँ से हो? वाह, नागपुर। नागपुर वाले होते बहुत अच्छे, ऊपर या तो इंद्र के देवता, नीचे नागपुर के लोग। हाँ, संतरा नगरी है साहब, खट्टे लोग। संतरा तो कई खट्टे कई मीठे होते हैं ना, तो दोनों मिक्स हैं। अब जो यहां बैठे वो शायद मीठे वाले। ऑरेंज नगरी, क्या बात है प्यारे, क्या कर रहे हैं? वाहन का कोई वाहन का? और पूछो।
गड्ढा जा रहा है, नजदीक आओ। विचार बहुत आते हैं, कथाएं लगातार असफल हो रहे हैं, धन तंगी, वाहन का काम है, तेज गति से चलेगा, एक नया काम और अलग से डाला है। जो सोच रहे हैं लेकिन विक्रय नहीं होते हैं। एक सेल्फिश आप जो है एक ऑफिस डालिए, ऑफिस में पैसा लगाइए, एक बार ढूंढ दीजिए, ऑयल के काम में आगे आपको बहुत लाभ होने वाला है। ट्रांसपोर्ट का काम उठापटक में अच्छी रहेगी, कवच ध्यान से ले लेना, और जो लक्ष्य है कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनकर के समाज सेवा करना, वो होगा आशीर्वाद। मेहंदीपुर राजस्थान वाले दोनों एक ही, वो प्रगट हैं जमीन से, ये प्रगट हैं, वहाँ प्रेतराज सरकार है, यहाँ प्रेतराज सरकार, वहाँ प्रेतों का दरबार लगता है, यहाँ भी लगता है, दोनों एक हैं। ये मध्य प्रदेश के बालाजी हैं, ये मध्य प्रदेश के बालाजी से हमें याद आया, आप लोग अगर हम कुछ बोले ना तो अपने अपने में बोलने लगते हैं। तो इन्होंने बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि ये मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं राजस्थान में, इनका पूछना है कि बागेश्वर और मेहंदीपुर दोनों एक ही हैं। वहां प्रेतराज सरकार है, यहां भी प्रेतराज सरकार है, वहां नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है, यहां भी मिलती है, वहां कोई पर्चा नहीं बनाता है, बस यहाँ पर परंपरा ये पर्चे की 3 पीढ़ी से चली आ रही है, इतना अंतर है, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। और वो अगर राजस्थान के हैं तो ये मध्य प्रदेश के बालाजी। और बड़ी बात ये भी है, सावधान हम करेंगे मध्य प्रदेश जाने वाले भक्तों को, बागेश्वर धाम की कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, क्योंकि ये कोई बिजनेस पॉइंट नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपको बागेश्वर धाम के नाम से कोई अनर्गल बात आपको बहका रहा या कोई बात बोल रहा, समझ जाइएगा सीताराम, बागेश्वर धाम है, वो दरबार है, बाकी दरबार अपनी जगह है, वो अपनी महिमा है, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी और बागेश्वर बालाजी और सालासर बालाजी, इनमें कोई अंतर नहीं। मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और बागेश्वर, इनमें कोई अंतर नहीं। गुप्त रखो सब बातें, काम चलना शुरू करो, मिलेंगे, कवच भी देंगे हम पर, 2 चर्चा भी करेंगे। उठो, सीताराम बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। आप आ जाओ। हाँ, पीछे पूजा नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। हाँ, आओ माँ, बीचों बीच वाली माँ आओ। ये है, आप बैठ जाओ माँ। पूजा जो घर पर नारियल बांध करके आप आई थी, आप ही हैं? अर्जी लगाई आपने? हाँ, आओ, वो है। एक बार ये धाम भी गई, ये नहीं है। 1 मिनट रुको, आप अच्छे से बैठ जाओ, पहले हम इनका फ्री कर दें। माइक लो। सीताराम। कहाँ से हो? नागपुर से। पहली बार आए हो? नहीं, पहले आया था, मिला हूँ पहले। हाँ? घर पे मिला था, मोरियानी के यहाँ, घर पे। मोरियानी जी के यहाँ? हाँ जी, मैं भी। 19 में के अभी? नहीं, पहले वाले में। हाँ?
पहले पहले जब आए थे फर्स्ट टाइम। 2019 हाँ जी, हाँ जी। 19 है ना मोरियानी जी? हाँ, मैं भी मोरियानी हूँ वैसे। हाँ, पूछो क्या बात है। मन शांत नहीं रहता है और वाइफ ठीक नहीं रहती है, कलेश थोड़ा सा रहता है, और चुप बैठो सब। मम्मी की तबीयत भी आजकल ठीक नहीं रहती है, मन उनका बहुत उदास रहता है। आप बहुत परेशान 2011 के पहले से हैं, पूरा परिवार में उपद्रव मचा है, आपका दिमागी समस्या गलत, अनेक विचार गलत आते हैं, बुद्धि विचित्र रहती, पेट की पीड़ा भी बनती, पेट की पीड़ा भी बनती, ठीक है, और आपको अपच होती है, स्वराइसिस नामक बीमारी भी बनी है, माँ भी अस्वस्थ रहती, पूरे परिवार में कलेश मचा हुआ है, माँ को भी आपके पैरों में पीड़ा बनी हुई है, हाँपी चलने लगती है, बीच बीच में पेट की दिक्कत उनको भी बनती है, हार्ट में दिक्कत वर्तमान में हो रही है, माँ स्वस्थ होगी, आपको आराम लगेगा, स्वराइसिस ठीक होगी, आर्थिक तंगी रुकी, परिवार के व्यक्ति ने ही तंत्र करवाया, कटेगा आशीर्वाद। बस 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 बस, रोइए मत। और ये आपके पूरे घर में समस्या अभी की नहीं है, बहुत पुरानी हो गई। माइक अलग कर दें, प्यारे बेटा, कर देना बंद। आशीर्वाद कीजिए, बोलो सन्यासी बाबा कीजिए। जय। ये 2019 से जुड़े हैं दरबार से, 2019 से। सबसे पहले नागपुर हमको ये जो बैठे ना मोरियानी जी, ये लेकर आए। एक बार आप सब यहाँ आ जाओ, आप सबको मिलो एक बार। ये वो महापुरुष हैं जो हमें बागेश्वर धाम, यहाँ आ जाओ एक मिनट के लिए ऊपर। ये वो महापुरुष हैं जो हमें बागेश्वर धाम गढ़ा से यहाँ नागपुर लेकर आए थे, बहुत अच्छे हैं। इन्होंने कथा भी करवाई, तब उतना लोग जानते नहीं थे, तब हम टीवी पे भी नहीं चलते थे जानबूझकर, क्योंकि यही लफड़ा होना था जो आज हो रहा है, ना सो पाते ना खा पाते। विराजो। तो ये मोरियानी जी वहाँ अड़ गए थे धाम पे दरबार में, महाराज जी आप हमारे यहाँ अर्जी बाद में लगाना, आप हमारे यहाँ कथा करो। कथा करने आए पूरा परिवार, अमी साहब, बहू, दीपू और बड़ा वाला बालक गोल्डन, क्या नाम है बड़े भाई का, हाँ, सब बड़े प्यार से। और आपको आपके घर आके हमें बड़ी पसंद था। हमारी माता जी भी बड़ी भक्त हैं, आपका परिवार, आपकी पत्नी बड़ी भक्त है, गुरु कृपा, गुरु की बड़ी भक्त है, और हम उनको माँ कहते हैं, बड़ा भाव। वो हमारी बड़ी खबर लिए रहती, सोया करो समय पर, जब धाम जाएंगी तो इनके हाथों कुछ भेज देंगी, महाराज जी को ये खिला देना, आजकल आँखें अंदर हो गई हैं, पतले हो गए हैं, टेढ़ू हो गए हैं, ऐसे वो बड़ा भाव। लेकिन हम चाहते हैं कि ईश्वर ने आपसे 2019 में मिलवाया था, और हमारे मन में ये प्रण है और इनके मन में ये प्रण है कि कभी भी बागेश्वर धाम से दूर ना हो। वहीं फिर सब मिले थे, अंगद, ये सब पुराने लोग हैं, ये अंगद जी, विराजो, अंगद जी, ये सब पुराने लोग हैं, सब वहीं से फिर शुरू हुई यात्रा। सोपती जी, बिट्टू भैया, हाँ बिट्टू, और वो सुंदर डांस करते थे जो शादियों में, हाँ हमेशा। एक और हमारा पगला चेला नागपुर का, किसी की भी शादी का डीजे जा रहा हो, किसी की,
कोई लेना देना नहीं दूल्हा कौन है, डीजे ओ भरोसे पता, गाड़ी साइड में लगाएगा और 6 ठुमका, और यूं पसीना आया, उसने पहुंचा गाड़ी में सेल्फ लगाया। दूल्हा कई बार देखता रहता है कि ये कौन सा रिश्तेदार है, और सुंदर को बड़ा नाचने का शौक। तो ये सब हमारा परिवार, भगवान इतने अच्छे से जुड़े हैं जब से कि हम बहुत कम समय दे पाते, बहुत कम मिल पाते। धाम पे भी ये लोग जाते, इंतजार करते, मिल नहीं पाते। लेकिन एक तो है, नए लोगों को सीख लेनी पड़ेगी इस बात की, लेकिन कभी दिल से दूर नहीं हुए। हृदय से ये लोग दूर नहीं हुए, देखते रहे प्रत्येक गतिविधि। अब गुरुजी क्या कर रहे हैं, अब गुरुजी क्या कह रहे हैं, अब आपको बता ही रहे हैं तो बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं। बागेश्वर धाम पर जो बड़ा वाला हॉल वर्तमान में हॉल बना है बाहर का, उसके लिए 2019 में 3 लाख रुपए की व्यवस्था नागपुर मंडल ने की थी। हाँ, पहली बार। और अब बड़ा वाला हॉल और बन रहा है, तो उसके लिए हम लेने आए हैं। ये तो हम विनोद कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन उसमें सहयोग नागपुर मंडल का लगा है। और हम कई बार वहाँ मंच से बोलते भी हैं धाम पर कि जिस हॉल में बैठे हैं तो 3 मंडलों का वहाँ सहयोग है। उसमें एक मंडल का नाम था नागपुर मंडल। जो होता हम मुंह पे माइक पे बता देते हैं, हमें अभी